हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं क्लास 12 का एक और नया लेक्चर, जो कि होगा लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में भी मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत प्यारे और धांसू क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, वो सारे लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और ये रहा आपका आज इस लेक्चर का पहला और शानदार सवाल। सवाल क्या है? सवाल है चार्जेस Q are placed at circumference of a circle of radius like this. अब फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू नॉट जो सेंटर पे बैठा हुआ है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो नेट फोर्स निकलेगा, सुन लो ध्यान से, जो नेट फोर्स निकलेगा उन सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स निकल रहा है उनके वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। तो अगर देखा जाए तो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये दोनों मिलकर एक फोर्स लगा रहे होंगे इस पर। फिर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, मतलब ये जितने भी चार्जेस हैं वो सब इस पर फोर्स लगा रहे हैं। इन सबका क्या ऐड कर दो? वेक्टर एडिशन कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। 2 से 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी। मैंने कहा था कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं, उन स्पेशल एंगल्स पर जो चार्ज नेट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कुछ स्पेशल होती है ना, मैंने आपको बताया भी था। तो उस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से देखा जाए तो सिमेट्री बन रही है इस साइड की, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ सर, तो अगर ये एंगल पूरा 180 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा? 1 2 3 4 5 6। तो हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 3 जा और 0, यानी हर एंगल कितने डिग्री का होगा? सबसे पहले ये दिमाग में रख लो, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखा जाए तो ये वाला चार्ज जो है वो इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? सर वो डिपेंड करता है दोनों की पोलैरिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ये यहां से कुछ फोर्स लगाएगा। मैंने कहा ये फोर्स इधर लगा, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी r है। अट्रैक्टिव फोर्स लगा F, और उस F की वैल्यू कितनी जरा बताओ? सर F की वैल्यू है K, कूलम्ब्स लॉ K 1/4πε0 K, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q0 अपॉन R स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? डायरेक्शन में सेट कर रहा हूं अभी यहां पर। ठीक, इसके बाद ये F है, ये भी खींचेगा इसी फोर्स से, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो इस F की वैल्यू भी F ही रहेगी, मतलब मैंने F प्रदर्शित कर दिया यहां पर। F की वैल्यू कितनी है? K Q0 अपॉन R स्क्वायर। बहुत शानदार, अट्रैक्टिव है, बढ़िया। अब ये वाला इसको खींचेगा इसी डायरेक्शन में, बोलो हाँ या ना? यस सर। इसकी वैल्यू भी कितनी है? F। इसकी वैल्यू भी कितनी है सर? F। इसकी वैल्यू भी कितनी है? F। यस सर। इसकी वैल्यू भी कितनी है? F। और इन दोनों की वैल्यू भी कितनी है? F। बहुत शानदार, मतलब सभी जो फोर्सेस लग रहे हैं अट्रैक्टिव वो कितने मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। अब बस वेक्टर एडिशन करना है। चलो करते हैं, पहले इन दोनों को रिजॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ये F एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों का नेट फोर्स कितना हो गया? 0। बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला जो F है और ये वाला जो F है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? जरा बताओ। ये F और ये वाला F, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? सर बता देते हैं, अभी दिखा देते हैं। 30 + 30 कितना हो गया सर? 60। 60 + 30 90, 90 + 30 कितना हो गया? 120। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 120। ये भी F का है और ये भी F का है। आप अगर मेरी पहली क्लास याद करो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने कुछ स्पेशल एंगल लिखवाए थे, जिसमें एक थीटा = अगर 120 डिग्री है और दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के लगते हैं, तो नेट फोर्स जो लगता है वो भी F ही लगता है। वो भी क्या लगता है? F लगता है। और इन दोनों के जस्ट बीच में, मतलब इस डायरेक्शन में। बोलो हाँ, यानी इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो F आएगा। बोलो हाँ या ना? सर बता दो कैसे? चलो बता देते हैं। √F1 का स्क्वायर कितना है? F प्लस F2 का स्क्वायर कितना है? F
प्लस 2f कितना है, और f1 कितना है f, f2 भी कितना है f, और cos 120। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को cos 120 डिग्री की वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। मैं अभी दो एफ नेट को सॉल्व कर रहा हूं इन दोनों चार्जेस के लिए, ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया 0। इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा, चलिए बता दीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, एफ इंटू एफ स्क्वायर। कॉस 120 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2, लेकिन माइनस का, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस तो आएगा अंडर रूट ऑफ, मैं बार बार करने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए, एफ स्क्वायर माइनस ऑफ एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एफ इज एफ, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर इज एफ। क्लियर? तो आ गया एफ, यानी ये दोनों मिलकर एक फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, कितना हो गया एफ। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो अब मेरा ये रिजॉल्व हो गया है और ये भी रिजॉल्व हो गया है। अब बचे ये दोनों, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है सर? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मैंने क्या बताया था, याद करो, एफ रूट 3 बताया था, याद करो, एफ रूट 3। चलो देखते हैं उसको भी निकाल के देखते हैं क्या होगा। एफ नेट कितना होगा इन दोनों का, अब इसका और इसका निकालना है। देखो होगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस हो जाएगा 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रूट 3/2। यस सर, पक्का 1/2 तो नहीं है? देख लो सर, सर 1/2 होती है। वो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों आ जाएगा 3f स्क्वायर, और एफ एक एफ बाहर, तो आ जाएगा एफ रूट 3। यानी इस डायरेक्शन में इन दोनों को रिजॉल्व करने के बाद इस डायरेक्शन में एक एफ रूट 3 भी लगेगा। अब बताओ कितने फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में? सर एक तो एफ रूट 3 लग रहा है, एक एफ तो ये लगा ही रहा था, और एक एफ इन दोनों को रिजॉल्व करने पर आया, यानी ये 3 फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में। तीनों का एंगल कितना है? तीनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा एफ नेट लगेगा वो एफ नेट लगेगा एफ प्लस एफ रूट 3। इसका मतलब आंसर आएगा एफ प्लस एफ 2f, तो एफ कॉमन ले लेता हूं तीनों में से, 1 + 1 प्लस रूट 3। आंसर आएगा रूट 3 + 2, एफ इंटू रूट 3 + 2। व्हाट इज एफ? सर एफ की वैल्यू पुट कर दो, बहुत शानदार। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा KQ0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 + रूट 3 या रूट 3 + 2, जो आपका मन करे वो आप लिख लेना। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? क्या ये बात पल्ले पड़ी? क्या पाले में आ गई? बहुत शानदार। क्या समझ में आया? सर किसी भी चीज को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, एक होता है थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना। यहां हमने थोड़ा दिमाग लगाया और इस क्वेश्चन को, जो अच्छा खासा क्वेश्चन दिख रहा था उसको हमने क्या करा, दिमाग लगा के सॉल्व। अब आप लोग होते तो क्या करते, इन दोनों का रिजॉल्व करते बीच में आता है, अरे आपने देखो सिमेट्री देखनी है, और आपको क्या मैंने चीज बताई रखी है वो इस क्वेश्चन पे बिल्कुल लागू हो जा रही है। अगर आपने नहीं देखी तो पिछले लेक्चर्स को देख के आओ, मजा आ जाएगा आपको। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सही है। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देना, अगर वैल्यूज दी रखी हैं तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। और डायरेक्शन, सर डायरेक्शन बता दो, इस डायरेक्शन बता दिया, आई कैप माइनस का आई कैप। चलो अगर इसको आई मान रहे हो, इसको माइनस आई मान लेना। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो आया है आपके समक्ष वो आया है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, श्री HC वर्मा जी के अंदर ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। देखो क्या है क्वेश्चन है, अ चार्ज Q, एक हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये है वो चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड कितना पॉइंट चार्ज है, ये मैग्नीट्यूड Q है, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना है, तो हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। तो एक जो होगा वो ये पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है सच दैट व्हेन दे आर सेपरेटेड, जब इन दोनों को इन अलग अलग चार्जेस में तोड़ा, तो जब इनको सेपरेट किया गया बाय डिस्टेंस d, हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया, d मान लिया, ठीक है, ये d मान लिया। बोल रहा है द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, तो मैंने माना कि ये Q है टोटल, तो मैंने इसको माना कि ये स्मॉल q है, तो बचा हुआ कितना होगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है सर सेपरेशन है d, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो मैंने कहा फोर्स कितना होगा सर फोर्स होगा F = K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन d²। फोर्स तो ये आ गया, लेकिन ये मैक्सिमम कब होगा,
ये मैक्सिमम कब होगा, इसको समझने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगी, जो कि होती है मैक्सिमा और मिनिमा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। देखो, सबसे पहले आ जाओ और समझ लो क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम। अगर मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, मोटे मोटे तौर पे आपने 11th में सीखा हुआ, फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लो एक ग्राफ है आपके पास, ये ठीक है, अब ये ग्राफ है, तो जो मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो यहां पर सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगी, स्लोप। इस पूरे ग्राफ का, फॉर एग्जांपल किसी भी वर्सेस का है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर देखें तो स्लोप कैसी होती है, यहां पर स्लोप होती है 0। क्या होती है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लोप कैसी होती है, 0। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ, मान लो ये y और x ग्राफ है, तो स्लोप जो होगी वो होगी dy बाई dx, जो कि किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ tan थीटा, दैट इज tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कब होगी, जब ये चढ़ेगा। जब ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता है तो पॉजिटिव होती है, जब नीचे की तरफ उतरता है तो नेगेटिव होती है, और जब ऐसा होता है तो कैसी होती है, 0। स्लोप पॉजिटिव कब होती है, जब ऊपर की तरफ चढ़ता है, स्लोप नीचे मतलब नेगेटिव, और ऐसी होगी तो कैसी होगी सर, कैसी होगी सर, ये होगी 0। अब यहां पर इस ग्राफ में देखने के लिए दो चीजें समझ में आ रही है कि इस पॉइंट पर स्लोप कैसी हो रही है, 0। दो चीज, अब ये दोनों, एक तो मैक्सिमा और एक मिनिमा। व्हाट इज मैक्सिमा सर, मैक्सिमा जो होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनीथिंग। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, किसी ग्राफ की सबसे ऊंची चोटी, जो उससे ऊपर नहीं जा सकता। और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है इससे मिनिमम नहीं जा सकता, मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता ग्राफ इससे नीचे नहीं जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, बस यहां से समझना है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई, पहली चीज ये समझ में आ गई। अब हमको करना कैसे है क्वेश्चन को सॉल्व, भैया सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप, तो आप निकाल लेंगे dy बाई dx। क्या निकाल लेंगे, dy बाई dx। जैसे ही आपने dy बाई dx निकाल लिया, मैं करके भी दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना वो बताऊंगा। dy बाई dx निकाल लिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्लोप जो है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। तो आपने d2y बाय dx स्क्वायर जैसे निकालेंगे, अगर ये बड़ा आता है 0 से, क्या आता है, अगर 0 से बड़ा आता है, ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिव आता है, और दूसरा d2y बाई dx स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है। तो जब भी छोटा आएगा यानी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है मेरे प्यारे बच्चों तो यहां आता है मैक्सिमा। क्या आता है, मैक्सिमा। और अगर ये चीज पॉजिटिव आती है तो क्या आता है, मिनिमा। ठीक है, और अगर 0 आए सर तो क्या करेंगे, ये बेटा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ये हमारे फिजिक्स में है ही नहीं, तो ये मैथमेटिक्स में, तो ये हमारे फिजिक्स में कभी यूज ही नहीं होता है, या तो मैक्सिमा होगा तो मिनिमा होगा। क्लियर, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें सर बताओ। चलो देखो, सबसे पहली चीज, इन दो चार्जेस को मैंने मतलब एक चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका समझ लो, जैसे मान लो 6 कूलाम का चार्ज है, तो मैंने एक को 4 कूलाम कर दिया और एक दूसरे को 2 कूलाम कर दिया। ठीक है, तो 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, या फिर 5 + 1 कर दिया, या 6 + 0 कर, नहीं सर 6 + 0 नहीं हो सकता, चलो 3 + 3 कर दिया, या 2 + 4 कर दिया, जैसा भी आपको करना है, या 5.5 करके 0.5 कर दिया, जैसा भी है, आपको इसको तोड़ना है। ऐसा तोड़ो कि डी डिस्टेंस के दूर पर, सभी डी डिस्टेंस पर रखें, तो इन दोनों पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स जो भी होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो हमने फोर्स तो निकाल लिया, अब हमको क्या करना है भैया, हमको ये देखना है कि हमने जो डी डिस्टेंस पर लिया है उसमें जो चार्ज का सेपरेशन होगा वो मैक्सिमा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं dF/dq की बात हो रही है। क्या हो रही है, dF/dq। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन तो फोर्स है और एक फंक्शन क्या है, Q। हमने कांस्टेंट किसको रखा है, D को, मतलब या तो Q चेंज होगा तो ही फोर्स चेंज होगा 100%। यस, D तो हमने सेपरेशन सेम रखा है, यानी हम अगर dF/dq निकाल लें तो हमारा खेल हो जाएगा। चलो देखो कैसे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू Q, you will observe that dF/dq is equal to d by dq of Q into capital Q minus Q upon d square। इज इट क्लियर। अब यहां से K कांस्टेंट है, d स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो dF/dq जो होगा मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, K बाहर और d स्क्वायर बाहर, मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर d बाय dq ऑफ कैपिटल Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, dF/dq इज इक्वल टू K बाई डी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा Q का हो गया 1, तो ये हो जाएगा कैपिटल Q,
और क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा जरा बताओ सर, 2q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2q। बहुत शानदार, ये हो गया, खेल खत्म। अरे डिफरेंशिएशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन dx कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ सर हो जाता है। कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन का सर 0, हाँ ठीक है। अब ये पिक्चर तो हमको समझ में आ गई यहां तक। अभी हमने क्या बताया था आपको भाई, मैक्सिमा और मिनिमा कहां होता है, जब स्लोप कहां होती है 0। इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा मिलता है, जब स्लोप क्या होती है 0। भैया एफ और क्यू का जो स्लोप वाला डायग्राम बनाया है, इसमें df अपॉन dq क्या शो कर रहा है, 0, मतलब स्लोप शो कर रहा है। तो यहां अगर 0 रख दूं तो मुझे समझ में आ जाएगा मैक्सिमा कहां होगा और मिनिमा कहां होगा। 0 कर दिया तो आएगा k अपॉन डी स्क्वायर इंटू कैपिटल Q माइनस 2q, और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस 2q, और ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q, और Q की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आ जाएगी कैपिटल Q/2, मतलब आधा आधा कर दो, मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। अरे रुक तो जाओ, अभी चेक करो ये मिनिमा है मैक्सिमा, बेटा ये मैक्सिमा ये 100%। अब दूसरी चीज कैसे पता लगा है वो बात की बात है, पहले ये समझ लो कि इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मैं उससे पता चला है। यहां से फिर से डबल डिफरेंशिएट कर दो, df अपॉन dq को फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको नेगेटिव मिलना चाहिए। अरे नेगेटिव मिलना चाहिए ना, हाँ सर मिलना चाहिए, चलो कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास कैपिटल Q अपॉन 2, किसकी वैल्यू, स्मॉल q की। चलो यहां से डबल डिफरेंशिएट करो तो d2f अपॉन dq स्क्वायर का अगर मैं डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो k अपॉन डी स्क्वायर मेरे पास आया, बोलो हाँ है ना। इसका कितना हो गया 0 और -2 का कितना हो गया -2 * करने, है ना। डबल डिफरेंस, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको -2 मिलेगा, q का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको यही मिलेगा माइनस मतलब नेगेटिव, यानी d2f अपॉन d2 स्क्वायर इज लेस देन 0, यस और नो। यस सर इट इज लेस देन 0, क्योंकि ये -2 माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या आता है सर, मैक्सिमा, यानी जो वैल्यू हमने निकाली है वो कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू। अब आप इसको फील भी कर सकते हो। सर फील कैसे करवाओगे बता दो यार जरा। जैसे एक काम करते हैं, एक ही एग्जांपल से लेते हैं। एक ये चार्ज है, देखो ध्यान से, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। मैंने 6 की और कूलाम लिया और 6 कूलाम को मैंने सबसे पहले तो 3 में डिवाइड कर दिया, तो फोर्स जो मिलेगा वो देखते हैं। और एक को मैंने 4 से डिवाइड कर, 4 और 2 को कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो इसके 3 कूलाम और ये 3 कूलाम, तो फोर्स कितना आएगा जरा बताओ। सर ये आएगा k 3 3 9 अपॉन डी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, यानी आएगा 9k d स्क्वायर। इसका कितना आएगा जरा बताओ, F इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 4 2 8k अपॉन डी स्क्वायर। और भी कर सकते हो आप, 3 और 3 का तो हो गया, 4 2 5 1 का भी देख लो, 5 1 5, यानी ये 8k आ रहा है और ये 9k आ रहा है। यानी मैक्सिमम तो इसी में मिलेगा जब हमने उस पर्टिकुलर चार्ज को क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया। यानी जो भी चार्ज था उसको आधा इधर कर दिया, खेल हो गया। देखो Q की वैल्यू कैपिटल Q/2 और ये भी कैपिटल Q/2, तो ये आएगा Q/2, ये आ जाएगा Q/2 और ये आ जाएगा Q/2। तो हमको कैसा फोर्स मिलेगा सर, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। बोलो समझ में आएगा नहीं? बहुत शानदार, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जानदार क्वेश्चन है, और यह प्रॉब्लम है नल पॉइंट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है सर, नल पॉइंट प्रॉब्लम। नल पॉइंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है पहले समझ लेते हैं, फिर उसकी पूरी एक समराइज लेवल पे मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। समझना, क्वेश्चन है फाइंड वेयर अ चार्ज Q0। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में मैंने Q0 चार्ज लेके आया, इंट्रोड्यूस किया, मस्ट बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंस 0 फोर्स। मतलब हमको नल पॉइंट ढूंढना है, यानी ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस पूरे सिस्टम में जहां पर नेट फोर्स कितना लग रहा हो किसी भी चार्ज पर, वो कितना लग रहा हो सर, 0 लग रहा हो। चलो समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये +Q चार्ज जो है और ये +Q2 चार्ज जो है, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड चार्ज कर दिया। कैसे कर दिया, फिक्स्ड। दे ऑल आर फिक्स्ड। फिक्स्ड क्यों है, अगर ये भाग गए तो हमारा सिस्टम जो होगा वो हट जाएगा, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, एक जगह जोड़कर रख दिया। अब एक Q0 चार्ज लेके आ गया यहां पर, ठीक है, क्या लेके आ गया, एक Q0 चार्ज लेके आ गया इन दोनों के बीच में, या यहां पर या यहां पर। नल पॉइंट हमको ढूंढना है, तो एक चीज समझ में आ रही है सर, जो लाइन है ना दोनों को ज्वाइन करने वाली, इसी लाइन पर कहीं मिलेगा। क्योंकि अगर तुमने कहीं और निकालने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फोर्स बाहर, इसके द्वारा फोर्स बाहर, यानी कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमें नल पॉइंट जो मिलेगा वो कहां मिलेगा,
इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पर। कहां मिलेगा? इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पर मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करो, सोचो और इनको रख के देख लो। कहां रखना है सर? क्यू नॉट पॉजिटिव है, नेगेटिव, अरे कुछ भी ले लो। एक काम करते हैं, इसको यहां रखते हैं। सबसे पहले 3 हिस्से होंगे इस पूरे के, तो हमने पहले इधर रख दिया, अब एक इधर रख दिया और एक इधर रख दिया, 3 जगह रख दिया। हमको कहां मिल सकता है नल पॉइंट, ये देख रहे हैं। तो देखो क्यू नॉट यहां पर, ये इस पर क्या करेगा सर? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स अगर ये पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो नेगेटिव का भी देख लेंगे। फिर यहां पर रख के देख लो एक बार, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। बेटा यहां और यहां पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, वहां पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी 100%। यहां रख लो सर, क्यू नॉट रख लो, तो ये इस पर क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स, ये इस पर रिपल्सिव। हां सर, यहां आ सकता है दोनों पर नेट फोर्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, हां सर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आ जाएगा यहां पर तो आ सकता है, सॉरी आ नहीं जाएगा, आ सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के हो, मान लीजिए एक चार्ज है Q और एक चार्ज है माइनस Q, नहीं सर माइनस Q मत रखो, माइनस NQ रख दो। ठीक है, माइनस N टाइम्स ऑफ Q, यानी 2Q 3Q 4Q। अब बताओ कहां नल पॉइंट मिल सकता है? बताओ जल्दी बताओ, नल पॉइंट कहां मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को ज्वाइन करो और यहां पर रख के देखो एक चार्ज Q नॉट, प्लस का रखना है माइनस का रखना है, वो तुम्हारी गारंटी है या तुम्हारी हेडेक है। ठीक है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। सर इसने इसको क्या कर दिया? रिपेल। और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर अट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहां भी नल पॉइंट मिल सकता है, बोलो हाँ या ना? अरे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? जरा चेक करो। अरे यार सोच के देखो, सोच के देखो, फिर से देखो, डरो मत। देखो गलती हो तो ध्यान से देखो। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू Q है और इस चार्ज की वैल्यू NQ है। मैंने कहा सर वो माइनस का है, मैंने क्या कहा? वो माइनस का है। और एक माइनस Q नॉट लेके, सर प्लस Q नॉट लेके आ जाओ। चलो एक प्लस Q नॉट को यहां बिठाएंगे, एक प्लस Q नॉट को यहां बिठाएंगे और एक प्लस Q नॉट को यहां बिठाएंगे। अब चेक करेंगे कि हमको नल पॉइंट कहां मिलेगा, जरा बताओ। देखो ये इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, और ये इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट। बोलो हाँ या ना? बीच में देख लो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। सर यहां नहीं मिल सकता। ये क्या करेगा? सर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो सर ये इधर साइड मिल सकता है। अब वो कहां मिलेगा वो भी समझ लेंगे। तो दोनों सेम साइड वाले, दोनों सेम चार्ज हो तो कहां मिल सकता है नल पॉइंट? तो सर ये जो नल पॉइंट मिलेगा वो इनके कॉर्नर्स पर तो कभी नहीं मिलेगा, जब दोनों की पोलैरिटी क्या होगी? सेम। लेकिन जब दोनों की अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी तो कॉर्नर्स पर ना मिलकर दोनों के बीच में कहीं मिलेगा। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। अब नल पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो नल पॉइंट एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर नहीं मिल सकता, बीच में मिलेगा। अब दोनों अगर सेम पोलैरिटी के, माइनस Q चार्ज भी होता और माइनस Q NQ चार्ज होता, दोनों नेगेटिव होते, तो भी हमको कहां मिलेगी पोलैरिटी? भाई देखा जाए तो ये कॉर्नर्स पर मिल सकता है ना नल पॉइंट। ये समझने वाली बात थी। तो समराइज क्या हुआ सर? समराइज हुआ ये कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस के पेयर हैं, तो नल पॉइंट जो मिलेगा वो उन दोनों के बीच में मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है सर, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। अभी बताएंगे बताएंगे, चिंता मत करो, सब समझाएंगे, बहुत शानदार समझाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो हमारे पास लाइक पेयर्स होंगे तो नल पॉइंट कहां मिलेगा? उन दोनों के बीच में। और अनलाइक चार्ज पेयर्स होंगे तो नल पॉइंट कहां मिलेगा? आउटसाइड। अब वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। सर कम से मतलब क्या है? मान लो एक चार्ज है आपके पास, एक ये और एक ये, इसकी वैल्यू Q है और इसकी वैल्यू 6Q है। दोनों कैसे चार्ज पेयर्स हैं? अनलाइक चार्ज पेयर हैं। मैंने कहा ये माइनस का है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है सर? ये डिस्टेंस D है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों ये वो नल पॉइंट है जो कि इसके करीब है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा, और ये डिस्टेंस क्या हो गया? कम। ध्यान से सुनना, मैंने इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। x बड़ा है, y छोटा है। निकालो इस पॉइंट पे फोर्स। मान लो ये Q नॉट आ गया, तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा? Q नॉट अपॉन, बोलो 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 बोलो, x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ये आ गया F1। F2 निकालो सर, आएगा सॉरी 6Q, 6 टाइम्स ऑफ Q इंटू Q नॉट अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसके करीब की बात करूं, y की बात करूं, तो y बहुत कम है, बहुत कम है।
और जब वाई स्क्वायर की बात करूं तो ये कम होगा, जब ये कम होगा तो ये वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, यानी ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। अब इसकी बात करें तो x ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, और ये वैल्यू भी कम ही है, मतलब इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए देखो ये 6 टाइम्स ऑफ है और ये 1 टाइम है, यानी या तो ये कम हो जाए, सॉरी ये बढ़ जाए या ये बढ़ जाए, तभी तो हमारा नेट फोर्स क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। अगर ये बढ़ा रहा मैग्नीट्यूड में और ये डिस्टेंस भी कम रहा तो इस फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा ही होगी इससे, मतलब नल पॉइंट यहां नहीं मिल सकता। नल पॉइंट कहां मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा इसके करीब, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उससे दूर होगा, तभी फोर्स दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। और यही था कंसेप्ट, यही था कंसेप्ट। समराइज करने पर यह समझ में आया। चलिए अब एक चीज समझ लें, मान लो मेरे पास एक चार्ज है जिसका नाम है Q और एक मेरे पास चार्ज है जिसका नाम है NQ, दोनों पॉजिटिव हैं, तो मुझे नल पॉइंट कहां मिलेगा, एक्सट्रीम पर मिलेगा। और एक्सट्रीम पर कहां मिलेगा, किसके करीब मिलेगा, सर जो छोटा वाला है उस पर मिलेगा, उसके करीब मिलेगा। चलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, D। समराइज कर रहा हूं, चिंता मत करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, D। मैंने माना कि सबसे पहले मैं उस चार्ज माइनस Q को या प्लस Q को लेके आया। सबसे पहले मैंने कहां रखा, यहां पर, ये चार्ज उस पर क्या करेगा, रिपल्शन, ये चार्ज उस पर क्या करेगा, रिपल्शन, यहां नहीं मिल सकता, बीच में कहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था लाइक चार्जेस नल पॉइंट बिटवीन देम। बहुत शानदार, मैंने यहां रख दिया। और ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, x डिस्टेंस, जो कि छोटे वाले चार्ज से करीब है, छोटे वाले चार्ज, छोटा मैग्नीट्यूड वाले से करीब होना चाहिए, तो मैंने उसको मान लिया x, वही डिस्टेंस मुझे निकालना है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सर ये हो जाएगा d माइनस x। ठीक है, अब खेल जाओ। ये इस पर जो फोर्स लगाएगा Q0 पर, वो कितना लगाएगा, वो लगाएगा बाहर की तरफ, और ये कितना लगाएगा, इसके बाहर की तरफ। ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया F2। ठीक है, F1 निकाल रहा हूं, जल्दी निकालो, F1 जल्दी निकालो। सर F1 कितना होगा, सर F1 के ये वाला चार्ज Q, ये वाला चार्ज Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना है सर, x स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। F2 निकालो जल्दी, बताओ F2 कितना होगा, सर F2 होगा ये डिस्टेंस कितना है सर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत शानदार। के ये कितना है, n टाइम्स ऑफ Q इंटू Q0। शानदार, दोनों फोर्स बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तभी जाके नल पॉइंट यहां मिलेगा। नल पॉइंट निकालो, के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एन Q0 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। शानदार, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। शानदार, स्क्वायर रूट ले लो, सब जगह स्क्वायर रूट ले लोगे तो आंसर कितना आएगा जरा बताओ। सर आएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ n अपॉन d माइनस एक्स। d माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई x रूट n, इसको इधर ले जाओ, d इज इक्वल टू एक्स, ये रूट n है, x रूट n प्लस, जल्दी बताओ x, तो कॉमन क्या आएगा, x आएगा रूट n माइनस 1, सॉरी प्लस 1, और ये हो जाएगा d, तो x की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन रूट n प्लस 1। ठीक है, व्हाट इज n, सर इस चार्ज का कितना मल्टीपल, n की वैल्यू 2 3 4 5 6.5 जो भी है, और x क्या है, x छोटे वाले चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे डिस्टेंस आएगा नल पॉइंट का। अब प्लस कब लेंगे, सर प्लस तब लेंगे जब क्या होगा, दोनों चार्जेस सेम पोलैरिटी के। सर सेम पोलैरिटी के लिए प्लस लेंगे, और अगर दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है, एक प्लस का है और एक माइनस का, जैसे मान लो ये सेटअप होता Q और माइनस एन क्यू का, तो यहां पर आ जाता माइनस, तो x की वैल्यू आ गई d अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, यानी जब दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आप लेंगे रूट n प्लस 1। व्हाट इज n, सर n इज द मल्टीपल, यहां जैसे लिखा हो, यहां पर लिखा हो q और यहां पर लिखा हो 6q, 6 टाइम ऑफ q, तो ये लेना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। और ये जो x डिस्टेंस आएगा, ये x डिस्टेंस कहां से आएगा, फ्रॉम लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, जिसका लेस मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ उससे डिस्टेंस ही आएगा। और प्लस, इसका मतलब अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख दूं तो क्या आएगा, x बराबर d अपॉन अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आपको ये प्रूफ करके देखना है दोनों की चार्जेस की पोलैरिटी कैसी हो, अपोजिट पोलैरिटी हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक,
बोलो समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नल पॉइंट फॉर अ डाइपोल। व्हाट इज अ डाइपोल? इतना समझ लो कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत छोटे डिस्टेंस पर सीमित रहते हैं। ठीक है, दोनों का पोलैरिटी कैसी है सर? अलग अलग है। अलग अलग है तो नल पॉइंट कहां मिलेगा? दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो नल पॉइंट आउटसाइड मिलेगा। और कहां मिलेगा? किसके पास मिलेगा सर? जो छोटा चार्ज होगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो कहां मिलेगा नल पॉइंट? सोचो, चलो देखते हैं फॉर्मूले के साथ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, यहां निकाला था ना, d अपॉन रूट n, और दोनों की पोलैरिटी कैसी? अपोजिट है, तो यहां अपोजिट पे पोलैरिटी पर क्या होगा? -1, तो आ जाएगा -1। और n की वैल्यू कितनी है सर? 1, तो x d अपॉन 1 -1, सर 1 -1 कितना होगा? 0, यानी d अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। यानी दो चार्जेस जो कि इक्वल और अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट पोलैरिटी के हैं, दोनों बहुत कम डिस्टेंस पर रखें, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों नल पॉइंट होता ही नहीं। यह बात आ गया समझ में? तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में इतना ही। एक दो क्वेश्चन और होंगे। ये क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं अगले क्लास में करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, आपसे बन सके तो आप करके देखना। टाइम बढ़ गया है, मैं इतना ही बड़ा वीडियो बनाना चाहता था, लेक्चर बनाना चाहता था। ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, और फील्ड की, फील्ड क्या होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।